दोस्तों, जैसा कि आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से 333 छात्र को डीबी के लिस्ट से बाहर कर दिया था और मेरिट यहां पे दोस्तों बढ़ा दिए गए थे। कुछ कैटेगरी के यहां पे कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो चुके थे। अब देखिए, जो छात्र यहां पे बाहर हुए हैं उनके लगातार ही क्वेरीज आ रहे हैं और इनके जेन्युइन सवाल हैं। जैसे कैंडिडेट के कहना है कि सर मेरे डीबी के डेट तो आ चुके थे, मेरे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुके हैं, तो क्या मुझे जो लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और बोला गया है कि अभी जॉब पे नहीं रखा जाएगा, यानी कि सिलेक्शन नहीं होंगे, तो आखिर क्या मुझे अपने डीबी डेट में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? आखिर इन सभी छात्रों के साथ होगा क्या? क्या कभी इनको जॉब मिल पाएगा ग्रुप डी का या फिर नहीं मिल पाएगा? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आरआरसी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अपनी गलती करते हैं और यहां पे छात्र को भुगतना पड़ता है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर ऐसे छात्र जो बाहर हुए हैं उनको करना क्या होगा और सेकंड डीबी आखिर इस जोन से कब तक आएंगी, क्या इनको डीबी में जाना होगा या फिर नहीं जाना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने नोटिस निकाली थी फ्रेंड्स कोरिजेंडर वाली, और जो छात्रों को यहाँ पे 333 छात्रों को बाहर कर दिया गया था लिस्ट से और इनके जगह पे नए 333 छात्रों को यहाँ पे मेरिट में जगह मिली थी, जिसकी वजह से कट ऑफ मार्क्स बढ़ गए थे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन कर रखा था, एज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल इज डिक्लेयर्ड फॉर ऑल द एक्सक्लूडेड कैंडिडेट, यानी जितने एक्सक्लूडेड हैं, जिनके के बाहर किए गए हैं, उन सभी का डीबी और मेडिकल का डेट पहले ही से जारी हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है। On different date, different days में it is decided to continue DB and ME process for these candidates as per the शेड्यूल। इसलिए आरआरसी ने यह डिसाइड किया है कि इन सभी छात्र का जो डीबी होगा और मेडिकल होगा वो उसी डेट में कंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि आगे पॉइंट नंबर 3 में बोल्ड करके इन्होंने लिख दिया है, एक्सक्लूडेड कैंडिडेट्स में नोट दैट दो द डीबी एंड एमई इज कंप्लीटेड दे विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी पोस्ट नोटिफाइड। और इन्होंने यह भी बता दिया है कि जिनका डीबी होने वाला है या फिर जिनका डीबी हो चुका है, एक्सक्लूडेड कैंडिडेट में आपके लिस्ट में नाम है, तो ऐसे छात्र को ग्रुप डी की जॉब नहीं दी जाएगी, कोई भी पोस्ट यहां पे नहीं दी जाएगी। अब यहां पे छात्र के लगातार क्वेरीज आ रहे हैं कि सर मेरा तो नाम यहां पे एक्सक्लूडेड वाले में है, जिनको बाहर किया गया है, और यहां पे लिख रहे हैं कि कोई आपको जॉब नहीं दिया जाएगा, और यहां पे बोल रही है कि आपको डीबी में उसी दिन आना होगा, मेरे डीबी डेट इस दिन है, मेरे डीबी डेट उस दिन है, ऐसे करके क्वेरीज आ रहे हैं। मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, तो क्या अपने अपने डीबी डेट में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पे दो चीज समझिएगा। सबसे पहले ये जो लिस्ट आई है जिसमें छात्र को बाहर किया गया है, तो कट ऑफ में डिफरेंस कहां कहां पे आए हैं? कट ऑफ में डिफरेंस यूआर में आए हैं, ओबीसी में आए हैं और ईडब्ल्यूएस में आए हैं। यूआर वाले छात्र को यहां पे बाहर कर दिया है, आउट कर दिया है, और दोस्तों ओबीसी वाले भी कई सारे छात्रों को यहां पे आउट कर दिया गया लिस्ट से, और इसकी वजह से मैक्सिमम दोस्तों ईडब्ल्यूएस छात्र को यहां पे इन कर लिया गया है, यानी काफी सारे छात्र को ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन लिया है। इसलिए ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ मार्क्स घट चुके थे लगभग 4.60 के आसपास। वही यूआर से बात करें तो पहले जो कट ऑफ था उससे दोस्तों 0.80 मार्क्स के आसपास बढ़ चुका था, और ओबीसी में यहां पे 0.54 के आसपास कट ऑफ मार्क्स बढ़ चुके थे। जिसमें ये जो लिस्ट आई है इसमें भी ध्यान दे सकते हो कि 9-1 कोड वाले यूआर वाले होते हैं, जो ओरिजिनल जनरल वाले होते हैं। तो देखिए, सारे जनरल वाले कैंडिडेट यहां पे लिस्ट में है जिनको बाहर किया गया है, और इसके बाद 9-4 वाले कोड से देखिए, जो कि यहां पे ओबीसी वाले प्रॉपर कैंडिडेट होते हैं, तो ओबीसी वाले छात्र को बाहर किया गया है। तो सिर्फ यूआर और ओबीसी को बाहर किए गए, और जो सिलेक्शन लिए हैं अभी नए लिस्ट में जिनका यहां पे सिलेक्शन हुआ है, इसमें देखिएगा तो सारे के सारे आपको 9-5 कोड वाले यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ही आपको मिलने वाले हैं, जो 333 एक्स्ट्रा छात्र को यहां पे मौका मिला है डीबी के लिए। देखिए, कहीं भी लिस्ट में देख लीजिए 9-5 बीच में जो कोड है यहां पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र का होता है, और यही हुआ है फ्रेंड्स कि यूआर और ओबीसी को हटा करके सारे के सारे एक्स्ट्रा यहां पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहां पे लिस्ट में रख लिया गया है। तो जब यहां पे कट ऑफ में चेंजेस हुआ तो मात्र यहां पे यूआर और ओबीसी का कट ऑफ बढ़ गया है और ईडब्ल्यूएस का यहां पे घट गया है। अब यहां पे इसकी वजह से देखिए कि यहां पे डीबी में बाहर किया गया, तब भी बुला रहे हैं कि जिसका जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है, जिनको पहले बता दिया गया था कि इस दिन में आपका डीबी होने वाला है, उस दिन यहां पे डिसाइड किया गया कि आपके डीबी कंडक्ट होंगे। इसलिए सारे के सारे कैंडिडेट, चाहे आपको लिस्ट से बाहर किया गया हो या फिर ना किया गया हो, सभी छात्र को दोस्तों अपने अपने डीबी डेट में जाकर डीबी कंडक्ट कराना होगा। अब यहां पे सवाल उठेगा कि आखिर मुझे बाहर कर दिया, कोई जॉब मिलने वाली नहीं है, यहां पे बोल रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी डीबी एमई के बाद भी, तो आखिर मैं क्यों जाऊं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ मार्क्स आपके इंक्रीज हुए हैं और अभी लिस्ट से बाहर किया गया है, इसी में आप लोग हो। पहले जो आपकी कट ऑफ थी और अभी जो इंक्रीज हुए हैं, तो 0.80 मार्क्स के आसपास जो कट ऑफ बढ़ा है दोस्तों, इसी के रेंज में आप लोग अभी हो। सारे के
के सारे छात्र के मार्क्स अभी उसी के रेंज में है, थोड़ा सा कट ऑफ अभी इंक्रीज हुआ इसलिए आपको लिस्ट से बाहर कर दिया। और दोस्तों पूरी की पूरी गलती है आरआरसी की है, आपको पता है, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है, इन्होंने ही लिस्ट बहुत हड़बड़ी रहती है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन को। सबसे पहले इन्होंने पीईटी भी कंडक्ट करा दिया, सबसे पहले डीबी के लिस्ट और सारा कुछ ये लोग कंडक्ट कराना शुरू कर दिए, निकाल दिए। और देखिए कि इतना बड़ा मिस्टेक किए कि यहाँ पे 333 छात्र को जिनका मेरिट नहीं बन रहा था उनको सबसे पहले लिस्ट में डाल दिए, और बाद में यहाँ पे देखिए कि गड़बड़ी करके ईडब्ल्यूएस को ज्यादा लेना था तो उनको लिया नहीं, और ऐसे किए हैं बीच में कि कई सारे छात्र का डीबी हो भी चुका है, कई सारे का एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन फिर भी 333 को बाहर कर दिया और 333 एक्स्ट्रा को यहाँ पे ले लिया है। तो गलती तो इनकी है, लेकिन अपनी गलती पूरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग, तो वही बोलेंगे कि टेक्निकल इशू था, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण था, इसकी वजह से। वही अगर थोड़ी सी गलती छात्र कर दें तो पूरा का पूरा इनके कैंडिडेचर रद्द कर देंगे, उनको कैंसिल कर देंगे, बाहर कर देते हैं। तो ये इनको समझदारी दिखानी चाहिए ऐसे ऐसे जो करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुए हैं इसी के रेंज में आपके मार्क्स से थोड़े बहुत ही कम मार्क्स से आप लोग रहे हो, जो कट ऑफ अभी इंक्रीज हुए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पे मेरिट डाउन होकर सेकंड डिवी आपकी होगी तो आपका ही सबसे पहले सिलेक्शन होगा, जो कि लिस्ट में अभी बाहर किए गए हैं 333 छात्र, इसी में से कैंडिडेट का तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा जिनके मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे अभी हैं। तो सेकंड डिवी होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही थर्ड डिवी होंगे, कुछ छात्र का नहीं हुआ सेकंड डिवी में, तो थर्ड डिवी में सिलेक्शन छात्र के हो जाएंगे और आपका यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस होगा। अब इसीलिए यहां पे डीबी में बुलाया जा रहा है अपने अपने डीबी डेट में, ताकि देखिए अगर आपका इसी डेट में आपका डीबी हो जाता है तो बाद में जब सेकंड डीबी होगा और थर्ड डीबी होगा तो आपके रोल नंबर फिर दोबारा जारी करवाए जाएंगे, आपके मेरिट में आएंगे तो कट ऑफ मार्क्स डाउन होंगे। तो ऐसे केस में ये लोग देखेंगे कि आखिर इस छात्र का तो पहले सिलेक्शन हुआ था और इनका डीबी मेडिकल हो चुका है, तो हो सकता है कि ये लोग नोटिस निकाल के बोले कि जिनका डीबी मेडिकल हो चुका था उनको दोबारा डीबी मेडिकल के लिए नहीं आने हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पैनल के लिए वेट करना हो और पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो डीबी मेडिकल हो चुका तो दोबारा क्यों बार बार डीबी मेडिकल के लिए बुलाएंगे, खर्च करवाएंगे। जैसा कि एनटीपीसी में हो रहा है फ्रेंड्स, लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक का प्रोसेस चल रहा है। तो जो छात्र लेवल 6 में डीबी देने गए थे, मेडिकल देने गए, जो लेवल 5 में डीबी मेडिकल देने गए और किसी कारणवश से लेवल 6 लेवल 5 का पोस्ट नहीं मिल पाया है और ऐसे केस में लेवल 2 का कोई पोस्ट मिल रहा है, इनको मेरिट में आ रहे हैं, तो इनको दोबारा डीबी के लिए नहीं बुला जा रहा है, दोबारा मेडिकल के लिए नहीं बुला जा रहा है, डायरेक्ट लेवल 2 का पोस्ट इनको दे दिया जा रहा है, डायरेक्ट लेवल 3 का पोस्ट दे दिया जा रहा है, क्योंकि फिर से डीबी मेडिकल में बुलाएंगे तो वही सारे प्रोसेस होंगे जो कि पहले ही इन्होंने लेवल 6 लेवल 5 में डीबी मेडिकल कंडक्ट करा रखा है। तो इसलिए फ्रेंड्स कोई भी छात्र ऐसे हैं जो कि इसको देख के यहाँ पे डीबी में नहीं जाना चाहते हैं, वो बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आपको डीबी में बुलाया जा रहा है उसी दिन ऐसा डिसाइड किया गया है, तो आपको भले एक्सक्लूड किया है, लिस्ट से बाहर किया है, तभी दोस्तों आपको उसी दिन डीबी मेडिकल में जाके कंडक्ट कराने हैं और इस तरह से आपका सब कुछ सही रहता है। तो अभी तो आपको पैनल पे नहीं रखा जाएगा, जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे हो आप लोग, कट ऑफ बढ़ गया है। लेकिन सेकंड डीबी थर्ड डीबी जब आएंगी तो उसमें आपके मेरिट आ जाएंगे, आपके कट ऑफ घटेंगे तो, और फिर आपको यहाँ पे चांसेस मिल जाएगा फ्रेंड्स, और फिर आपको बिना डीबी मेडिकल कंडक्ट कराए भी हो सकता है कि आपको पैनल पर रख लिया जाए, या फिर आगे जो होंगे अगर दोबारा डीबी मेडिकल कंडक्ट कराने की बात आई तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेकंड डीबी थर्ड डीबी आ कब तक सकती है। तो देखिए यहां पे जो डीबी डेट चलने वाला है कब तक यहां पे चलेगा, तो 14 मार्च तक दोस्तों यहां पे डीबी चलने वाला है, फर्स्ट डीबी ऑफिशियल। अगर आप लोग देखना चाहो तो ये डीबी का जो शेड्यूल दिया गया था 9303 कैंडिडेट के, तो इसमें देखिए लास्ट जो कैंडिडेट है इनका डीबी 14 मार्च 2023 को चलने वाले हैं। अब पूरी तरह से सक्सेसफुल यहाँ पे डीबी कंडक्ट हो जाएंगे इस डेट तक, तो इसके कम से कम दोस्तों 15 दिन के बाद यहाँ पे पैनल लिस्ट आ जाता है, यानी जिनका डीबी बिल्कुल सही पाया गया, जिनका मेडिकल बिल्कुल फिटनेस पाए गए, तो ऐसे छात्र का पैनल लिस्ट में नाम आ जाते हैं, जिनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर भेजी जाती है, ज्वाइनिंग लेटर भेजी जाती है डिवीजन अलॉटमेंट के बाद। हाँ, डिवीजन अलॉटमेंट से याद आया, बहुत सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर जहां पे मेरा डीबी हो रहा है, जहां पे मेरा मेडिकल टेस्ट हो रहा है, तो क्या मुझे उसी डिवीजन में जॉब करनी होगी, क्या उसी डिवीजन में मेरा जॉब लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द इनको डीबी मेडिकल कंप्लीट करा के यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजने हैं अप्रैल तक। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कई वेन्यू पे आपके डीबी कंडक्ट करा जा रहे हैं, तो जहां पे भी आपका डीबी मेडिकल हो रहा है, इससे ये नहीं है दोस्तों कि आपको उसी जगह पे जॉब करना होगा और वही आपकी डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगी। सबसे पहले आपके डीबी और मेडिकल हो जाते हैं, इसके बाद जो पैनल में नाम आता है, तो इसके बाद डिवीजन अलॉटमेंट होती है। तो पैनल में तो अभी नाम आया नहीं है किसी का, पैनल लिस्ट तो जारी नहीं हुआ है, तो डिवीजन अलॉटमेंट होगा कैसे। और पैनल में नाम आने के बाद ही डिवीजन अलॉटमेंट होते हैं, और ये रैंडमली होता है, किसी छात्र को कोई भी डिवीजन मिल सकता है। आपके आरआरसी जोन के अंतर्गत जो जितने डिवीजन होते हैं उसमें से कोई डिवीजन मिल सकते हैं और उसी डिवीजन में आपको जॉब करनी पड़ती है। तो अभी डीबी मेडिकल हो रहे हैं, इससे ये मत डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग कि मेरा जहां पे डीबी हो रहा है उसी जगह पे मुझे जॉब करनी होगी।
तो 14 मार्च तक जब यहाँ पे डीबी कंप्लीट हो जाएंगे, इसके कम से कम 15 दिन तो लग सकते हैं दोस्तों आपके फर्स्ट पैनल पार्ट लिस्ट आने में, और फर्स्ट पैनल लिस्ट आ जाएंगे। इसके बाद भी देखिए कि सेकेंड लिस्ट जब आती है तो उसमें भी कम से कम 10 दिन के आसपास समय लगा सकते हैं। यानी कह लें तो यहाँ पे कम से कम 10 अप्रैल से दोस्तों 15 अप्रैल के बीच तक चांस लग रहा है कि सिकंदराबाद जोन का यहाँ पे सेकंड डीबी जारी करवाया जाएगा। और सेकंड डीबी जब जारी करवाई जाएंगी तो उसी बेसिस पे होते हैं कि किस कैटेगरी से कितने कितने शॉर्टफॉल हो चुके हैं, कितने कितने कैंडिडेट नहीं मिले, और उसी तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएंगे और सारे छात्र को मौका यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड डीबी में। उसी तरह से सेकंड डीबी में फिर से डीबी कंडक्ट कराएंगे तो पूरे के पूरे प्रॉपर छात्र नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कई सारे छात्र मेडिकल में अनफिट होंगे, कई सारे छात्र का डीबी का इशू रहता है, कई सारे छात्र एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे केस में जो सीटें खाली रहेंगी फिर थर्ड डीबी होंगी, फोर्थ डीबी होंगी, और इसी तरह से दोस्तों आपके यहाँ पे मौके मिलते जाएंगे, कट ऑफ कम करके दूसरे छात्र को यहाँ पे मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, बाकी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट